गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। ये हमारी दिल पूनम तो जी हैं, ये मेरी वाइफ। इनका ब्लड बी नेगेटिव और इनको बच्चे बी नेगेटिव होने में बच्चों में दिक्कत आती है। 2-3 महीने के बाद थोड़ी-थोड़ी बच्चे में दिक्कत चालू हुई। 5 महीने में सोनोग्राफ़ी हुई। सोनोग्राफ़ी में बच्चे का ब्लड कम हो गया। तो दिक्कत खड़ी हुई तो हमने सुमित्रा यादव मैडम को दिखाया। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा। पर अपने अंदर रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो मेरे पास होता यह मरीज अपने छठे बच्चे के लिए आई थी। इसका पहला बच्चा यूपी के किसी गांव में हुआ था और इसको तब पता नहीं था, बच्चा लड़का था और बड़ी खुश हुए ये लोग। उसके बाद इनका दूसरा बच्चा आया। दूसरे बच्चे में बच्चा थोड़ा सूजा फूला था और 2-3 दिन एनआईसीयू में रह के वो मर गया। फिर तीसरा बच्चा उसका हुआ जो उसी प्राइवेट हॉस्पिटल इंदौर में हुआ जहाँ पर पहला दूसरे नंबर का बच्चा मरा था। वो जब दिखा रही थी पूरे टाइम, हर 15 दिन में दिखा रही थी, लेकिन उसका बच्चा पेट में 8वें महीने में मर गया। उसके बाद इनका कहना था, क्योंकि ये गरीब परिवार से हैं, कारपेंटर हैं, तो ये मेरे पास आए और इन्होंने मेरे को बताया कि इनको ऐसा ऐसा हो रहा है। जब देखा तो ये लेडी जो मरीज है ये RH नेगेटिव थी और पति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव था। ऐसे केस में एंटीबॉडीज़ इधर की उधर चली जाती हैं जो जाके RH पॉजिटिव सेल्स को मारती हैं, और यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, माँ की एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे के गर्भस्थ शिशु के रेड ब्लड सेल्स को मार डालती है। ऐसे में बच्चे में खून की अत्यधिक कमी हो जाती है, तो ऐसे बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल रहता है। अब चौथे बच्चे में ये मेरे पास आई, तब भी इसका मैंने इलाज किया, काफ़ी धैर्य से यत्न से इलाज किया। उसके एक लड़की हो गई। हमने जल्दी निकाली बच्ची हेल्दी निकली और बढ़िया रही, यानी हेल्दी तो नहीं निकली, हमको उसको नर्सरी में रखना पड़ा। बच्ची बच गई। वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश। उसके बाद एक इनका और एबॉर्शन हुआ। इस बीच इनके प्रथम जो लड़का था उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लग गई, उसको कुछ वीनल प्रॉब्लम हो गई। तो ये मेरे पास आए कि मैडम हमको एक बच्चा चाहिए। मैंने इनसे कहा आपकी पत्नी RH नेगेटिव है, ऐसे में मैं सलाह नहीं दूंगी। बोले जो भी रिस्क है हम उठाएंगे। फिर ये उसकी अगली बार ये बोलते हुए आए कि मैडम इसके दिन चढ़ गए, मेरे पास कुछ रोल था नहीं। ठीक है, उसका इलाज चालू किया, टाइटर्स कराए। शुरू में 12 हफ्ते पे कराया और 12 हफ्ते पर ही टाइटर 1:32 आया कि समझ गए कि भाई ऑलरेडी अच्छा टाइटर है। पिछली बार में इतना टाइटर था नहीं शुरू में, इस बार टाइटर बहुत हाई है, तो ये बच्चा आगे जाएगा नहीं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। साफ शब्दों में लिखित तौर पर सब बता दिया, लेकिन दोनों माँ और पिताजी बोले हम तो लेके जाएंगे जहाँ तक ले जाए मैडम, जैसी ईश्वर की मर्ज़ी। अब क्योंकि ये थोड़ा लोअर क्लास से थे तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। सोचती रही क्या करेंगे। 22-23 हफ्ते तक तो आ गए। उसके बाद इनका जो काउंट था वो तो टाइटर तो 1:32 1:64 तक ही गया, लेकिन इसके अल्ट्रासाउंड फीचर्स में रिवर्सल ऑफ फ्लो आने लग गया, हाई पीक वैल्यू ऑफ ब्लड वेसल्स आई। तो यानी ये समझ में आ रहा था कि बच्चे में फीटल एनीमिया के सारे साइंस दिख रहे थे। हार्ट डायलेट होना चालू हुआ। तो इस टाइम पे मुझे इसको मैंने समझाया कि हमें फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्चे के पेट में माँ के पेट में बच्चे का खून बदला जा सके, उसमें दूसरा खून जिसमें रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं लाल रक्त की जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो बढ़ाने का काम था। तब चूँकि ये काफ़ी महंगा काम है
मैंने डॉक्टर गुरदीप से बात की, गुरदीप सिंह छाबड़ा। उन्होंने मुझे आज की तारीख में मिनिमम मूल्य बताया और फिर उनके पास हमने भेजा। पर अपने अंदर रखो ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरदीप छाबड़ा। मैं स्टार इमेजिंग महालक्ष्मी नगर इंदौर में प्रैक्टिस करता हूं। मैंने फीटल रेडियोलॉजी और फीटल इंटरवेंशन में ट्रेनिंग ली है और इसके बाद हम यहाँ पे तरह तरह के फीटल इंटरवेंशन प्रोसीजर भी करते हैं। जैसे कि ये पेशेंट आए थे हमारे पास में एट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। द लेडी वॉज हैविंग बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप while the husband was having B positive blood group। तो इसमें होता क्या है, ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो इंटरेक्शन होता है इसको हम RH अल्यूमिनाइजेशन कहते हैं। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं उसका ज़्यादा असर होता है, बट सब्सिक्वेंटली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रेगनेंसी में इसका असर काफ़ी तीव्र होता है और इसमें जो अंदर फीटस रहता है उसमें ब्लड नहीं बन पाता, ब्लड जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस एनीमिया हो जाता है और उसका हार्ट फेल होकर स्किन पे पूरा स्वेलिंग हो जाता है और प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चले जाती है एट लेटर स्टेजेस, 8वें 9वें महीने में, जो कि इसी केस में भी हुआ था इनके साथ पिछले 2-3 बार से। तो ये हमारे पास आए 7वें महीने की प्रेगनेंसी को लेके, तब शिशु का वज़न 900 ग्राम था, उसको एनीमिया सेट हो गया था, हमने जो डॉपलर पे डायग्नोज किया एंड देन वी प्लान a fetal blood transfusion in which we were helped by Choithram Hospital Blood Bank and Dr. Agrawal, Alka Agrawal was the HOD of the blood bank and she cooperated with us and she provided O negative, gamma irradiated and leukodepleted freshly collected blood which जो कि हमने इस शिशु में उसके अम्बिलिकल वेन से जाते हुए उसे हमने ट्रांसफ्यूज़ किया। पहली दफ़ा हमने सिर्फ 20 ml ट्रांसफ्यूज़ किया और उससे उसका जो एनीमिया था वो हम 20 दिन और लेट कर पाए। फिर जैसे ही हम फॉलोअप पे देखे 20 दिन बाद कि इसका एनीमिया वापस से आ रहा है, हमने प्लान किया सेकंड ट्रांसफ्यूजन जिसमें हमने 50 ml ब्लड दिया था दूसरी बारी में और तब तक शिशु का वज़न 1 किलो 700 ग्राम हो गया था। और फिर क्योंकि मदर को चूँकि फीटल मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे और उन्हें जल्दी प्री टर्म लेबर हो रहा था, तो उसे जल्दी हमें फीटल्स को इस दुनिया में लाना पड़ा, जो कि बर्थ वेट था उसका 1.7 kgs, बट द गर्ल चाइल्ड वॉज बॉर्न which itself is a big achievement and she is doing perfectly fine now. Now she is almost 45 days with no jaundice, no low birth weight symptoms or intracranial hemorrhage, nothing like that. So this is a new kind of therapy जो आज मुंबई, हैदराबाद छोड़कर हमारे इंदौर में भी अवेलेबल है, जिससे हम फीटस की जान, भ्रूण की जान बचा सकते हैं और एक स्वस्थ शिशु दे सकते हैं एक O नेगेटिव महिला को, एक O नेगेटिव मदर को। मैं लड़ लूंगा। उन्हीं के कारण से ही मौका मिला है। मैं सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहती हूँ।